मोदी के लिए राहुल गांधी बड़ा खतरा बन गए हैं। आज का मुद्दा यह है और राहुल गांधी ने कैसे 6 महीने के अंदर अंदर पूरा खेल पलट दिया है, इस बात को आप गहराई से समझिए। आज बहुत बड़ी खबर और बहुत बड़ी तस्वीर मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। देश की राजनीति की तस्वीर राहुल गांधी ने कैसे 6 महीने के अंदर बदल दी है, इस बात को जरा गहराई से समझिए। इत्मीनान से इस वीडियो को बैठ करके देखिए अगले 10-15 मिनट के लिए। अभी वक्त नहीं है तो बाद में देखिए, लेकिन देखिएगा जरूर। देखिए राजनीति कैसी बदली है राहुल गांधी ने। 6 महीने पहले जब राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई मोदी सरनेम के मामले में, उस वक्त पूरी बीजेपी कह रही थी कि राहुल गांधी ने ओबीसी का अपमान कर दिया। पूरी बीजेपी मोदी सरनेम के मामले पर ओबीसी का कार्ड खेल रही थी। 6 महीने पहले, ये 24 मार्च की खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। 23 मार्च को जो है राहुल गांधी को सजा हुई थी, 2 साल की सजा सुनाई गई थी। और उसके बाद 24 तारीख को बीजेपी ने उसी दिन उसके बाद में लगातार यही स्टैंड रखा कि राहुल गांधी ने ओबीसी का अपमान किया है। लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर राहुल गांधी ने कैसे ओबीसी के मुद्दे पर बीजेपी को घेर लिया है। अगर मैं यह कहूं गांव देहात की भाषा में कि जो ओबीसी का लठ लेकर के बीजेपी राहुल गांधी के पीछे पड़ी हुई थी कि तुमने ओबीसी का अपमान कर दिया है, तुमने ओबीसी का अपमान कर दिया है, आज राहुल गांधी वही ओबीसी का लठ लेकर के बीजेपी के पीछे पड़े हुए हैं कि आओ बीजेपी को ओबीसी को उसका हक दो। समझिए किस तरह से राजनीति को बदला गया है। जो बीजेपी ओबीसी का लेकर के राहुल गांधी से कह रही थी कि माफी नहीं मांग रहे हैं, ओबीसी का अपमान कर रहे हैं, अहंकार दिखा रहे हैं, और लठ लेकर के पूरी बीजेपी पड़ गई थी। हर स्टेट के अंदर बीजेपी ने बड़े बड़े प्रोटेस्ट किए इसको लेकर के। लेकिन आज राहुल गांधी जहां पर भी जा रहे हैं, जिस भी राज्य के अंदर जा रहे हैं, केवल और केवल जाति 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 यानी ओबीसी 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 उसकी बात कर रहे हैं कि ओबीसी पर बात करिए। और इसको लेकर के 28 मिनट में 16 मिनट का जो भाषण है वो ओबीसी के ऊपर फोकस करके रखा। भास्कर की खबर है, भास्कर ने यहां पर जाति जाति लिखा है, कायदे से यहां पर ओबीसी ओबीसी लिखना चाहिए था। राहुल गांधी ने शहडोल के अंदर मध्य प्रदेश में जब वो गए तो उन्होंने ओबीसी और आदिवासी 2 चीजों का खास तौर पर जिक्र किया। लेकिन ओबीसी को जरा समझिए, ओबीसी को जरा समझिए और कैसे 6 महीने पहले जो ओबीसी के अपमान के ऊपर राहुल गांधी को पूरी तरह से बैकफुट पर मीडिया बता रही थी, और आज वही मीडिया, ये पंकज झा, TV9 भारतवर्ष, ये क्या लिख रहे हैं? ये लिख रहे हैं कि देश की राजनीति समझ गए राहुल गांधी, ओबीसी जाति जनगणना को बनाया हथियार। अब मीडिया के अंदर कसीदे पढ़े जा रहे हैं इस बात के, बड़े बड़े संपादकीय लिखे जा रहे हैं इस बात को लेकर के कि राहुल गांधी अब देश की राजनीति को समझ गए हैं। राहुल गांधी अब ओबीसी के ऊपर अच्छे से खेल पा रहे हैं, ओबीसी के ऊपर बीजेपी को बैकफुट पर धकेल रहे हैं। देखिए कैसे मीडिया के अंदर कसीदे पड़े जा रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी यहां पर मीडिया को भी अटैक करने से नहीं बाज आ रहे हैं। वो मीडिया को लेकर के कह रहे हैं कि आप बताओ, इस कमरे के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर राहुल ने कहा, सुनाता हूं मैं आपको आगे चलकर, कि आप बताओ इस कमरे में कितने ओबीसी हैं, कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं। सन्नाटा छा गया था। मतलब जो मीडिया राहुल गांधी को 6 महीने पहले इस मुद्दे पर जो है बैकफुट पर बता रही थी, आज वो तो कसीदे पढ़ रही है, लेकिन राहुल कसीदे नहीं पढ़ रहे हैं। और क्या ओबीसी का ऐसा कार्ड जिसको लेकर के राहुल गांधी ना केवल लोकसभा के अंदर बल्कि विधानसभाओं से होते हुए लोकसभा तक नरेंद्र मोदी को परेशान करने वाले हैं? सवाल यह है, और इसका सटीक जवाब जो है वो यहां पर आपको मिलता है। मध्य प्रदेश में शहडोल के अंदर जब वो 28 मिनट में से 16 मिनट जब वो बात करते हैं ओबीसी को लेकर के, आदिवासी को लेकर के, तो गणित भी आप समझ लीजिए। मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग आयोग के मुताबिक मध्य प्रदेश में 48% ओबीसी है, जिनमें से 20 जिलों में तो
50% से अधिक है। मध्य प्रदेश की अगर पूरी राजनीति की बात करेंगे तो 48% इसमें ओबीसी समुदाय है, और 48% जो ओबीसी समुदाय है, मध्य प्रदेश के 20 जिले ऐसे हैं जिनमें 50% से ऊपर है। मतलब कि यह हुआ 20 जिलों के अंदर अगर आप देखेंगे मध्य प्रदेश की, तो वहां पर आदिवासी ओबीसी जो है वो 50% से ऊपर है। उसके साथ में आप दलित को जोड़ लीजिए, उसके साथ में आप आदिवासी को जोड़ लीजिए, उसके साथ में आप जो माइनॉरिटी है उसको जोड़ लीजिए। कुल मिलाकर के जो संख्या बनेगी वो 70-80% बनेगी। और 70-80% अगर संख्या बनती है तो सोचिए वो किस तरह से जो है वो राहुल गांधी को, कांग्रेस पार्टी को 70-80% में से अगर जो है वहां पर 50% भी वोट मिल गया तो एक तरफा जीत हो जाती है। बीजेपी के लिए मुसीबत यही है, और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बयान देते हैं कि बीजेपी अब कांग्रेस पार्टी वो जात पात के अंदर लड़ाने की कोशिश कर रही है। अब वो हिंदू मुस्लिम वाली बातें, बजरंग बली, बजरंग दल, वो जो कर्नाटक में हुआ उस पर बात नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो चीजें पीएफआई, बजरंग दल, बजरंग बली, वो कर्नाटक में देख लिया कि उसका क्या हालत हुई। अब वो नई बात कह रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि ये लोग जो हैं वो अब जात पात में उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं एक कार्यक्रम देख रहा था, एक सुशांत सिन्हा पाठशाला करके कार्यक्रम आता, आपने शायद देखा हो कभी। उसके अंदर क्या बताया जा रहा है? उसके अंदर बताया जा रहा है कि देखिए, राहुल गांधी जिस ओबीसी को हक दिलाने की बात कर रहे हैं, उस कांग्रेस पार्टी ने कभी ओबीसी का पीएम नहीं बनाया। और वो उस कार्यक्रम के अंदर बताते हैं कि देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, तो वो भी पंडित यानी ब्राह्मण। और देखिए गजब बात भी देखिए आप, नरेंद्र मोदी जी भी जब भी जवाहरलाल नेहरू का नाम लेते तो पंडित बोलते हैं, पंडित नेहरू शॉर्ट के अंदर। लेकिन यही बीजेपी की आईटी सेल और जो है वो संघ की विचारधारा के जो समर्थक लोग हैं, वो बहुत बार क्या तकरीबन कहें तो शायद गलत ना होगा कि राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी उनको जो है वो अनऑफिशियल तरीके से मुसलमान घोषित करती रही। और अब वही मीडिया जो है वो बता रही है कि लाल बहादुर शास्त्री ब्राह्मण रहे, फिर इंदिरा गांधी ब्राह्मण रहे, और उसके बाद में लाल बहादुर शास्त्री का जिक्र कायस के रूप में करते हैं। पंडित नेहरू ब्राह्मण, लाल बहादुर शास्त्री कायस, और उसके बाद में इंदिरा गांधी ब्राह्मण, और उसके बाद राजीव गांधी ब्राह्मण। तो इस तरह से जो है वो नरसिम्हा राव से लेकर के और मनमोहन सिंह तक वो बताते कि कभी इन्होंने ओबीसी बनाया ही नहीं, और आज ये ओबीसी की बात कर रहे हैं। तो देखिए कैसे आप दूसरे के बारे में लिखते लिखते या बोलते बोलते खुद को एक्सपोज कर जाते हैं। वही लोग हैं ये जो पाठशाला वाला जो जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, ये वही लोग हैं जो गांधी की गांडी, ये स्पेलिंग जो है बताने की कोशिश कर रहे थे 2-4 महीने पहले कि कैसे इन लोगों ने गांधी नाम को चुराया है। वो बहुत लंबी स्टोरी हो जाएगी, कभी मैं फिर से अलग से दिखाऊंगा। तो राहुल गांधी ने कैसे पूरे खेल को पलटा है, और कैसे जो है नड्डा साहब जो है वो बोल नहीं पा रहे हैं कि राहुल गांधी ओबीसी का अपमान कर रहे हैं, क्योंकि बोलेंगे तो फिर बताना पड़ेगा कि आप ओबीसी की जो मांग है उस पर आप हां बोलते हैं या ना बोलते हैं, आप उस बात पर सहमत है या असहमत है, आपको बताना पड़ जाएगा फिर। इसलिए पूरी बीजेपी इस पूरे मामले को लेकर के एक ऐसे भंवर में फंसती जा रही है, और राहुल गांधी उसको फंसाते जा रहे हैं। मैं टाइमलाइन दिखाता हूं आपको, टाइमलाइन आप देखिए, एक के बाद एक राहुल गांधी का मुद्दा यही है, वो दूसरे मुद्दे के ऊपर बात ही नहीं कर रहे हैं। ये दिखाई दे रहा है, देखिए मैं आपको दिखाता हूं। पहले ये थोड़ा सा मध्य प्रदेश की जो खबर थी उसको देखिए। मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग आयोग के मुताबिक 48% ओबीसी है, 20 जिलों में 50% से अधिक जो है वो ओबीसी है। और लोक नीति सीएसडीएस के सर्वे के मुताबिक ये भाजपा की ओर शिफ्ट हो रहा है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक 20% आदिवासी है, 47 आरक्षित सीटें हैं। 2018 में कांग्रेस ने 47 में से 31 सीटें जीती थी और सरकार बना ली थी। तो दो चीजें ये हैं कि जो ओबीसी की बात राहुल गांधी अब कर रहे हैं लगातार, तो अभी जो सर्वे आया है लोक नीति का और सीएसडीएस का जो सर्वे आया है, उसमें ये बताया जा रहा था कि ये ओबीसी वर्ग जो है वो बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो अब जब चुनाव के अंदर करीब करीब महीना बाकी है, 17 नवंबर को जो है वो चुनाव होंगे, वोटिंग होगी, और आज 10-11 तारीख है, तो करीब करीब महीना पूरा है, महीने से ऊपर ही है, 5-7 दिन।
तो महीने भर के अंदर राहुल गांधी के कितने दौरे होंगे मध्य प्रदेश में और कितनी बार वो जो है ओबीसी को लेकर के बोलेंगे और उससे कितना ओबीसी वर्ग जो है वो राहुल गांधी की तरफ जाता है, ये भी देखने वाली बात रहेगी। खैर, अब देखिए, ये राहुल गांधी ने अभी जब 9 अक्टूबर को जब सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई तो उसके बाद में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसमें साफ कर दिया कि कांग्रेस सरकार, जितने राज्यों में उनकी सरकारें हैं, राज्य सरकार, वो जातीय जनगणना कराएंगी बिहार की तर्ज पर, और जो जीत करके आएगा वो भी कराएगा। कर्नाटक में तैयारी हो रही है, हिमाचल में भी तैयारी हो रही है, और उस दिन चारों मुख्यमंत्रियों को लेकर के राहुल गांधी बैठे और उन्होंने कहा हमारे 4 में से 3 ओबीसी सीएम हैं, बीजेपी के 10 में से सिर्फ 1 ओबीसी सीएम है। वहां पर भी उन्होंने घेर दिया और उसमें भी उन्होंने आगे बोलते बोलते वो कह गए कि 10 में से 1 है, वो भी जाने वाले हैं। खैर, अब देखिए, ये उसी वक्त की खबर है। महाराष्ट्र में भाजपा नेताओं ने राहुल गांधी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, बोला ओबीसी वर्ग का अपमान किया है। तो ये उस वक्त की खबर जो है मैं आपको दिखा रहा हूं, मार्च 25 की खबर है ये, और ये खबर अभी 17 अप्रैल 2023 की खबर है। और इसमें लिखा है कि जातीय जनगणना के मुद्दे पर राहुल गांधी का बीजेपी पर हमला, प्रधानमंत्री जी ओबीसी को हक नहीं दिला सकते तो परे हट जाइए। तो राहुल गांधी यहां से और यहां कितनी जल्दी इस मुद्दे पर आए हैं, ये शायद किसी ने सोचा नहीं होगा कि राहुल गांधी के ऊपर जो सबसे बड़ा डेंट लगाया गया, राहुल गांधी के ऊपर जो सबसे बड़ा एक ठप्पा लगा दिया गया है, उस ठप्पे को, उस डेंट को वो अपनी ताकत के रूप में बदल सकते हैं, और वो भी इतनी जल्दी, और बीजेपी उस पूरे मुद्दे पर बैकफुट पर आ जाएगी। ये शायद किसी ने सोचा नहीं होगा। लेकिन राहुल की टाइमलाइन जरा आप देखिए। ये 25 सितंबर का राहुल गांधी का ट्वीट है। राहुल कहते हैं कि कास्ट सेंसस भारत का एक्सरे है। ओबीसी कितने हैं, बाकी वर्ग के लोग कितने हैं, जब ये आंकड़े सामने आएंगे तभी देश सबकी भागीदारी से आगे सबकी भागीदारी देकर आगे बढ़ पाएगा। कांग्रेस की सरकारें अडानी की नहीं, देश के किसानों की, मजदूरों की, दलितों की, वंचितों और आदिवासियों की है। यह उनका 25 सितंबर का ट्वीट है। उसके बाद में जब 2 तारीख को बिहार की सरकार ने जातीय जनगणना के जो आंकड़े हैं वो सार्वजनिक किए, तो उसके बाद में राहुल का ट्वीट आया कि बिहार की जातिगत जनगणना से पता चलता है कि वहां ओबीसी, एससी, एसटी 84% है। केंद्र सरकार के 90 सचिवों में से सिर्फ 3 ओबीसी हैं, जो मात्र भारत का 5% बजट संभालते हैं। इसीलिए भारत के जातिगत आंकड़े जानना जरूरी है, जितनी आबादी उतना हक, ये हमारा प्रण है। राहुल गांधी इस बात को कहते हैं। अब वो जाकर के इस चीज को लोगों के बीच में जाकर के और खोल करके समझा रहे हैं। मध्य प्रदेश में जाते हैं तो कहते हैं कि अगर सरकार 100 रुपए खर्च करती है तो उसमें केवल 5 रुपए वो ओबीसी सचिवों के खाते में जाते हैं कि वो अपनी तरीके से खर्च कर सकते हैं। बाकी जो 95 रुपए खर्चा होता है वो गैर ओबीसी जो सचिव हैं, सेक्रेटरी हैं, वो खर्चा जो है वो संभालते हैं, वो खर्चा जो है वो देखते हैं। तो इस चीज को और आगे और खोल करके अपनी और रैलियों के अंदर लगातार इस मुद्दे को जो है वो और उस पर से जो है वो पर्दा लगातार हटाते जा रहे हैं। जैसे प्याज के ऊपर से एक एक करके जो छिलका उतारते हैं, उस तरह से जो है उसको पूरा उस मुद्दे को छीलते हुए जा रहे हैं वो। उसके बाद में 9 अक्टूबर को इनका फिर ट्वीट आया है कि जाति जनगणना राजनीतिक फैसला नहीं है, न्याय और हिस्सेदारी का फैसला है, गरीबों को शक्ति देने वाला फैसला है। ये राहुल फिर कह गए। तो राहुल की जो टाइमलाइन है उसको अगर आप देखेंगे तो समझ में आएगा कि कैसे राहुल ने इस मुद्दे को पकड़ा, और पकड़ करके राहुल जकड़ करके इस मुद्दे को बैठ गए हैं। और राहुल ऐसा लगता है कि अब इसको छोड़ने वाले नहीं हैं। विधानसभा से लेकर के लोकसभा के चुनाव तक राहुल इस मुद्दे पर टिके रहने वाले हैं, यह साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। और इस मुद्दे को लेकर के मैं आपको दिखाता हूं ये वीडियो, जिसको लेकर के कंट्रोवर्सी भी हुई। ये वीडियो जरा देखिए। राहुल ने जब पत्रकारों से सवाल किया कि इस कमरे के अंदर जो पत्रकार वार्ता हो रही है, इस कमरे के अंदर कितने ओबीसी हैं, कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं, यह सवाल किया, वहां पर सन्नाटा पसर गया। सुनिए जरा। इस कमरे में दलित कितने हैं?
देखिए, ये मजा देखिए, इस कमरे में ओबीसी कितने हैं? हाथ उठा के दिखा दीजिए, देखिए मजा। नहीं, वो आप कैमरामैन है भैया, आपकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, इनकी बात कर रहा हूं। तो ये सवाल है, हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस में ओबीसी कितने, दलित कितने, आदिवासी कितने? ये सवाल हम पूछ रहे हैं। इंस्टीट्यूशंस के बारे में पूछ रहे हैं, धन के बारे में पूछ रहे हैं, एसेट्स के बारे में पूछ रहे हैं, और आबादी के बारे में पूछ रहे हैं। तो राहुल ने इस मुद्दे को प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उछाल दिया। मतलब वो बात तो कर रहे थे, ये सीडब्ल्यूसी की जो मीटिंग हुई उसके बाद बात तो करने आए थे अपनी, और बात कहने आए थे अपनी कांग्रेस की सरकारों की, लेकिन कहते कहते वो पत्रकारों को लपेटते हुए चले गए। अब इसमें दो तर्क दिए हैं, मतलब जो कंट्रोवर्सी हो रही है उसको लेकर के दो बातें निकल करके सामने आ रही है कि पत्रकारों की जाति नहीं होती है, पत्रकारों को आप क्यों लपेट रहे हैं। कुछ हद तक चलिए ठीक है कि बात जो है इसमें यह भी कही जाएगी फिर आगे कि भाई अभिसार, पुण्य प्रसून वाजपेयी, ये रवीश कुमार, ये तो जो है वो ओबीसी नहीं है, और ये फिर आपको क्यों लगता है, या कांग्रेस के जो समर्थक हैं उनको क्यों लगता है। तो खैर इस बात को हम कुछ इस तरह से देखते हैं कि आपको पत्रकारों की जाति नहीं देखनी है, या पत्रकार ये कहें कि जाति नहीं होती है या कोई जो है पार्टी नहीं होती है, बात ये नहीं है। दरअसल बात ये है कि हिस्सेदारी कितनी है, वहां पर हिस्सेदारी कितनी है। इस चीज को जो है जब उठाया गया, इस चीज को जब पूछा गया, तो वहां पर रिजल्ट जो था वो सन्नाटा था। रिजल्ट में आंकड़े नहीं थे, रिजल्ट में सन्नाटा वहां पर देखने को मिला, और वो सन्नाटा बहुत कुछ कह गया। लेकिन राहुल इन चीजों को लेकर के ऐसा लगता है कि आगे बढ़ चुके हैं कि मीडिया इस पर गलत लिखेगी, या मीडिया के कुछ एंकर या पत्रकार जो है इस पर गलत लिखेंगे, सही लिखेंगे, उस चीज से आगे बढ़ करके वो अपनी बात पर जो है वो अड़ गए हैं, डट गए हैं। अब ये बीजेपी को देखना है, ये नरेंद्र मोदी साहब को देखना है, और ये बीजेपी के जो रणनीतिकार हैं उनको देखना है कि राहुल के रूप में जो ओबीसी का एक बड़ा फैक्टर 2024 के चुनाव में जो लगातार बढ़ता हुआ चला जाएगा, उसका वो काउंटर कैसे करेंगे, उसका वो जवाब कैसे देंगे, कैसे ओबीसी के ऊपर, क्योंकि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के ऊपर केवल और केवल एक ही चीज चिपक सकती है, वो ये कि आपकी जो सरकारें रही तब क्यों नहीं किया। उस पर वो कह रहे हैं कि मुझे 100% इस पर पछतावा है। तब इसको लेकर के आप आगे क्या कहेंगे? जो व्यक्ति किसी चीज को 100% स्वीकार कर ले, अपनी गलती 100% मान ले, और परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने इस बात को दोहराया, और इससे पिछली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके अंदर भी इस बात को दोहराया, तो अब इससे आगे फिर जो है कुछ चिपक ही नहीं सकता है। तो अब सवाल यह है कि मोदी साहब इस मुद्दे से कैसे निपटेंगे, और मोदी साहब इस मुद्दे पर क्या जवाब देंगे कि वो ओबीसी का हक, ओबीसी की हिस्सेदारी चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। तो सवाल धीरे धीरे बहुत बड़ा होता जा रहा है, और राहुल गांधी ने 6 महीने के अंदर अंदर पूरा जो समीकरण बन रहा था, जिस तरह से समीकरण बन रहे थे, उसको पलट करके रख दिया है। और अब अगले 6 महीने के अंदर किस तरह से राहुल गांधी अपनी ब्रश से इस चीज को पेंट करते हैं, कितना बड़ा जो है इसको आकार दे पाते हैं, और यह मुद्दा उनको कितना फायदा दे सकता है विधानसभा के चुनाव के अंदर और लोकसभा के चुनाव के अंदर, असल सवाल अब यह है। आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, ताकि लोग भी सोचें, लोग भी इस पर बात करें, लोगों का राय जो है वो निकल करके सामने आए। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, और इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।